हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले बता दूं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेन के बारे में, डबल एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन के बारे में। बच्चों ने बहुत कहा कि सर ट्रेन वाले में एक एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन बना दीजिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डबल एक्सीडेंट की। अब सिंगल एक्सीडेंट वाली चीजें आप पढ़े होंगे, आज हम लोग बात करेंगे कि डबल एक्सीडेंट के बारे में। हम लोग बात करते हैं कि डबल एक्सीडेंट वाले कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप उसको लगाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप लगाएंगे। क्वेश्चन के बारे में बात करें, मैंने 3-4 क्वेश्चन इसमें लिया हुआ है और सबका इसका स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को आपको शेयर करना भी रहेगा। क्वेश्चन कर रहा है, एक ट्रेन 100 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिससे उसकी स्पीड 2/3 हो गई। यदि 150 किलोमीटर और चलने के बाद फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिससे उसकी स्पीड 1/3 हो गई अपने नॉर्मल स्पीड की, कह रहा जिससे ट्रेन 7 घंटा देरी से पहुंचती है। यदि प्रत्येक दुर्घटना 50 किलोमीटर और चलने के बाद होती तो वह मात्र 2 घंटे देरी से पहुंचती, तो उसकी नेचुरल स्पीड क्या होगी। देखिए सबसे पहले इसका स्मार्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। लड़के बोलते हैं आप बेसिक नहीं बताते, लास्ट में इसका बेसिक भी आपको बता के जाऊंगा, ठीक है। जिसको बेसिक चाहिए लास्ट में एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो की पॉइंट होता है ना, यही कह रहा है कि यदि प्रत्येक दुर्घटना 50 किलोमीटर और आगे हुई होती, मतलब एक्सीडेंट कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो यही वाली बात करा कि यदि प्रत्येक दुर्घटना 50 किलोमीटर आगे हुई होती तो इसका मतलब अब जहां पर भी एक्सीडेंट होता था उससे 50 किलोमीटर और आगे। तो बस आपको करना क्या है कि कुछ नहीं, बस आपको जहां पर 2 बार जो 50 बार बोला ना आगे, तो वहां पर उसको लिखो माइनस कर। माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 50। फिर एक बार और आगे होगी तो आप कहोगे सर -50। अब आप कहोगे सर माइनस क्यों लिख रहे हो, आगे चल के आपको खुद पता चलेगा क्यों लिख रहा हूं। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -50 -50, तो आप कहोगे सर प्लस क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। ये हम क्या लिख रहे हैं, आप कहोगे डिस्टेंस। अच्छा अब बराबर हम यहां पे क्या लिखेंगे, तो आप कहोगे सर टाइम का अंतर, टाइम कहां गया। तो अब आप कहोगे एक बार कितना है, तो आप कहोगे ट्रेन एक बार 7 घंटा देरी से पहुंचती है और एक बार कह रहा है कि ट्रेन कितना 2 घंटा देरी से। देखो दोनों जगह देरी देरी है, तो इसका मतलब कि 7 घंटा देरी और 2 घंटा देरी, तो हम अंतर ले लेते हैं। अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे दोनों का अंतर 5। सेम सेम रहेगा तो वहां पर माइनस कर लेते। अब कहोगे सर यहाँ टाइम है यहाँ डिस्टेंस है, मतलब इसको टाइम है तो इसको भी टाइम बनाओ। तो इसको टाइम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे भाग करना पड़ेगा, किससे, स्पीड से। बस बताओ स्पीड कहां कहां करा, उसकी स्पीड 2/3 हो गई। यानी अगर हम बात करें उसकी स्पीड 2/3, यानी यहां पे 1/2, एक बार 2/3 हो गई। और फिर कह रहा कि एक बार उसकी स्पीड कितनी हो गई, 1/3। यानी अगर हम बात करें उसकी रियल स्पीड नीचे वाली होती है, ऊपर वाली कंडीशन, तो उसकी रियल स्पीड 3 है, तो हम इसको मान लेते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे सर 3x। मतलब हमको 3x का मान निकालना, रियल स्पीड आपसे पूछा है कि उसकी नेचुरल स्पीड क्या होगा। एक बार उसकी स्पीड कितनी हुई थी, तो आप कहोगे सर 2x। एक बार कितनी हुई थी, तो आप कहोगे 1 यानी x, क्योंकि सबके साथ है x लगा दें। देखो अब डिस्टेंस में अगर आप स्पीड से भाग कर देंगे तो ये टाइम आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में बताएंगे माइनस क्यों होता है, लास्ट में ये वाली बात आपको बताएंगे। देखो अगर ये नीचे वाला बराबर होता तो ऊपर वाले को हम सॉल्व कर सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर, तो नीचे कितना है, तो आप कहोगे सर 3 2 1 है। इसका मतलब अगर हम बात करें 3 2 1 से कटने वाला नंबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 6। तो इसको 6 बनाना होगा, तो आप कहोगे सर ऊपर यहाँ 2 का गुणा कर दो। इसको 6 बनाना होगा, तो आप कहोगे सर 3 का गुणा कर दो। इसको 6 बनाना होगा तो आप 6 का गुणा कर दो। अब नीचे वाली चीज बराबर हो गई। बताओ ये हुआ कितना, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा -100। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा -150। और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे +600। अब बराबर नीचे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6x, 6 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 30x। देखो नीचे 6 ही है ना, 6 5 30। अच्छा आपको बताना कितने का मान है, 3x। यानी यहाँ 30x है, हमको 3x का मान बताओ। अगर -100 और -150 कितना, 250। 250 आप इसमें से घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 350। और 350 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 30x। लेकिन हमको 3x बताना, तो आप 0 0 यहाँ से काट दो, तो 3x का मान यही हो जाएगा। यानी कि x निकालने लगोगे, क्योंकि आपने रियल क्या माना है, 3x। 3x का मान कितना हो जाएगा, दैट इज 35 किलोमीटर पर आवर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस एक लाइन आपको लिखना है और अगली लाइन क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल देना। मैं बार बार कर रहा हूं, लास्ट में आपको बता के जाऊंगा कि ये माइनस क्यों करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होती है जिससे उसकी स्पीड 4/5 हो गई। 120 किलोमीटर और चलने के बाद फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, अपनी चाल के 3/5 चाल से तय करती है। इस प्रकार वह 3 घंटे देरी से पहुंचती है। देखो ये 3 घंटा देरी से पहुंचती है। अगर वह प्रत्येक दुर्घटना 60 किलोमीटर, देखो यही हमको पकड़ना है, 60 किलोमीटर और आगे हुई होती तो वह 2 घंटे देरी से पहुंचती। तो कह रहा बताओ उसकी नेचुरल स्पीड क्या होगा, ये वाली बात बताना है। उसी तरीके से आप लिखो, स्टार्ट कहां से करोगे, प्रत्येक दुर्घटना 60 किलोमीटर और आगे हुई होती है। इसका मतलब 60 किलोमीटर और आगे लिखो, तो यहां पे क्या लिखोगे, तो आप कहोगे -60 2 बार हुआ है तो -60। अच्छा इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 120। ये तो डिस्टेंस है। अब बराबर कैसे लिखोगे, टाइम का अंतर। टाइम एक बार 3 घंटा देरी, एक बार 2 घंटा देरी, दोनों देरी देरी है, तो बताओ कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 घंटा।
अच्छा, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, तो टाइम को कैसे बराबर करोगे? पहले स्पीड से भाग करना पड़ेगा। अब स्पीड कितना कितना है भाई? आप कहोगे एक बार स्पीड स्पीड 4/5 हो गई। एक बार मैं आपको लिख रहा हूं कि ये 4/5 हो गई। फिर उसकी स्पीड कितना हो गई? 3/5 हो गई। इसका मतलब समझ गए कि उसकी रियल स्पीड नीचे वाली वैल्यू होगी, यानी ये 5x। आपको क्वेश्चन से 5x निकालना है। फिर एक बार उसकी स्पीड कितनी हुई? तो आप कहोगे सर 4x हुई। एक बार उसकी स्पीड कितनी हुई? आप कहोगे 3x। बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ, अब देखो ये कट भी रहा है, अगर आप काट दोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 12 बार में कट जाएगा। 4 से काट दोगे तो कितने बार में कट जाएगा? 15 बार में कट जाएगा। और 3 से काट दोगे तो कितनी बार हो जाएगा? 4। मतलब नीचे x हो गया। हमको बताना कितना? 5x का मान। देखो माइनस माइनस 12 और माइनस 15 कितना? माइनस 27 और प्लस 40 यानी कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 13। 13 अब बराबर कितना हो जाएगा? ये x है, x का गुणा इधर करोगे तो आप ये हो जाएगा। आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर x। लेकिन हमको 5x बताना है, तो 5 का गुणा इधर करो तो 5x का मान कितना हो जाएगा? 13 5 कितना हो जाएगा? 65। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए 65 किलोमीटर पर आवर आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन आपको खुद बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आपको खुद बताना रहेगा। बात समझ गए? चलिए, अगर ऐसे ऐसे स्मार्ट कॉन्सेप्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरा एक बैच है, मैथ स्पेशल का बैच है, जो अभी आपको मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है। मकर संक्रांति पर ये आपको ऑफर है, केवल 24 घंटे के लिए ऑफर है। और ये आपको मिलेगा कहां पर? तो सबसे पहले बता दूं, सिलेक्शन पथ ऐप पे मिलेगा। तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे और आप इसको परचेज कर सकते हैं। और एक बैच और है जो दरोगा वालों के लिए बहुत ही खास बैच है, मात्र 21 रुपए में चल रहा है। और इसमें लगभग 8 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। इस महीने के लास्ट तक ये बैच आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। बात समझ गए? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इसके बेसिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए HW रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए HW रहेगा। यही क्वेश्चन था ना क्वेश्चन? ये आप लोग के लिए HW रहेगा। इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। चलो, अब हम बात करते हैं जिस क्वेश्चन के बारे में हमने बात किया, इसका मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे आप लगाओगे। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को लगाओगे। इसका बेसिक क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलो अब इसके बेसिक के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका बेसिक क्या क्या हो सकता है। इसके बारे में मैं बताता हूं। चलो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं। चलो, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा? एक ट्रेन 100 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिससे उसकी स्पीड 2/3 हो गई। यानी आपको क्या समझना है यहां पर? एक ट्रेन 100 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, इसका मतलब 100 किलोमीटर सही सलामत चली है। इसका मतलब वह 100 किलोमीटर चली है सही सलामत। फिर उसके बाद कह रहा है कि जिससे उसकी स्पीड 2/3 हो गई। यदि वह 150 किलोमीटर और चलने के बाद फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, मतलब 100 किलोमीटर के बाद फिर कितनी चली है? 150। 150 किलोमीटर चली। अच्छा, अब इसके बाद 150 के बाद वो कितना चली है, अब ये वाली बात हमको पता नहीं है। अब कह रहा इसके आगे 150 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, उसकी स्पीड 1/3 हो गई, तो वह अपने नेचुरल स्पीड की, जिससे ट्रेन 7 घंटा देरी से पहुंचती है, यदि प्रत्येक दुर्घटना 50 किलोमीटर आगे। पहले 100 किलोमीटर चलती है, फिर 150, और उसके बाद कितना चलती है? ये वाई। अब ये कितना टाइम होगा हमको नहीं पता। पहले उसकी स्पीड क्या थी अब मुझे नहीं पता, तो हम ये 2/3, देखो यही तो हम ले रहे थे कि 2/3 है। 2/3 अब बाद में कितनी हो जाती है? 1/3। मतलब उसकी स्पीड अगर हम कहें, अगर यहाँ 3x थी तो यहाँ पर उसकी स्पीड 2x हो गई, और यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी हो गई? तो आप कहोगे सर ये x हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये ट्रेन कैसे पहुंचती है? अब बताओ कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये डिस्टेंस अपॉन आप स्पीड लिख रहे हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम आना चाहिए। अच्छा, ये टाइम कितना लगना चाहिए? तो कह रहा है कि जितना टाइम लगना चाहिए t घंटा, उससे कह रहा है ट्रेन 7 घंटा देरी से पहुंचती है, मतलब t प्लस कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 7। मतलब देखो, पहले 100 3x की स्पीड से, 150 2x की स्पीड से, y किलोमीटर इतने की स्पीड से, तो t प्लस 7। अब कह रहा यदि प्रत्येक दुर्घटना कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर आगे हुई होती, तो मतलब जो दुर्घटना 100 पे होती थी अब वो 150 पे होगी, यानी ये हो जाएगा 150। अच्छा, ये जो 150 ये कितना हो जाएगा? 200 स्पीड। अब बताओ यहां तक इसकी स्पीड अब ये 3x रहेगी, और यहां भी इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। अच्छा, अब ये वाली बात कितनी होगी? बताओ 50 किलोमीटर यहां बढ़ा, 50 किलोमीटर यहां बढ़ा, तो 100 किलोमीटर बढ़ा, तो ये वाली जो लास्ट वाली डिस्टेंस है, ये y माइनस कितना हो जाएगा? 100। क्या ये कैसे घटाया? क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर होगी। जब 50-50 आगे बढ़ाएंगे तो जो लास्ट वाला 50 होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना? 50 यहां 50 यहां, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे y माइनस 100। देखो अगर आप इस पूरे को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कितना? 250 प्लस वाई। देखो 250 प्लस वाई, जब इसको भी जोड़ोगे तो 250 प्लस वाई होना चाहिए, तो 350 यहां, अब माइनस 100 कर दोगे तो 250 प्लस वाई, अब बटे कितना होगा? वाई, सॉरी कितना हो जाएगा? ये एक्स। अब बराबर कितना होगा? तो कह रहा अब कितना घंटा देरी से चल रही है? 2 घंटा देरी से, यानी टी प्लस कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 2।
अब बताओ अगर हमको क्या निकालना है, तो अब आप कहोगे सर हमको x निकालना है, 3x का मान। देखो इसमें से इसको घटा दो, जब घटाओगे घटाओगे घटाओगे, जब यहाँ पे घटाओगे तो ये चीज ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जब इसको घटाओगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे -50 बटे कितना हो जाएगा 3x, ये भी कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 50 बटा 2x। अब देखो इसमें से ऊपर वाले में जब इसको घटाओगे तो ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जब अगर आप y अपॉन x में से घटाओगे कितना, y माइनस 100x अब बटे इतना, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी आपने क्या समझा, ये प्लस कितना हो जाएगा, तो 100 बटे कितना हो जाएगा x, अब बराबर ये माइनस होगा तो t से t कट जाएगा, 7 में से 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। देखो यही वाली लाइन हमने लिखा था, तो मैंने बोला जो 50 किलोमीटर प्रत्येक दुर्घटना बाद में होती है, वो बाद में जा रही है, तो उसको माइनस के साथ लिखो, और वही जितना ये दोनों इनको जोड़ करके प्लस में लिखो, और नीचे स्पीड से भाग कर दो, वही चीज अंतर आ जाएगा। तो ये बार बार जब अगर आप इक्वेशन बनाएंगे ना, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो लड़के बोलते हैं आप डायरेक्ट बता करके रटवा देते हैं। तो जब अगर आप ये चीज एक दो क्वेश्चन में बनाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार वही चीज तो है, तो हम क्वेश्चन को क्यों नहीं यहीं से स्टार्ट कर दें। बात समझ गए। तो ये डबल एक्सीडेंट के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपको दोस्तों को शेयर करना। ओके, ऑल द बेस्ट।